जिरार्डियासिस एक पैरासिटिक डिजीज है. दिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन. द वर्म नेम इज जिरार्डिया लैम्ब्लिया. ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो यूजुअली वाटर बॉर्न होता है. ये यूजुअली उस एरिया में होता है जहाँ पे पुअर वाटर या जहाँ के वाटर सैनिटेशन ठीक नहीं है, वहाँ की वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है. यूजुअली पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है या जहाँ की पब्लिक ज़्यादा अवेयर नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है. पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉजेटिव एजेंट इज जिरार्डिया लैम्ब्लिया. ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, पैरासाइट है. ये वाटर बॉर्न डिजीज है, यूजुअली कंटामिनेटेड वाटर में पाया जाता है. बट जहाँ पे इसका इन्फेक्शन हो, इट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट. अब इसमें होता क्या है, ये अगर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो वहाँ पे कोलोनाइज होता है. वहाँ पे कोलोनाइज होके ये डायरिया प्रोड्यूस करता है. इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नाजिया, वेट लॉस, ब्लडी डायरिया, ये सब सिम्टम्स होते हैं. जिरार्डियासिस जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिरार्डिया लैम्ब्लिया, एक बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज है. पर्सन टू पर्सन फैल सकता है. ये यूजुअली पाया जाता है फीसेज में, स्टूल में. तो जहाँ पर भी फीको ओरल रूट मीन्स फीसेज और ये कंटामिनेट हो गया वाटर में, उसी पानी को हमने पिया, तो ये फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है. तो इसका स्प्रेड फीको ओरल रूट या पर्सन टू पर्सन या कंटामिनेटेड वाटर या जहाँ पे पुअर सैनिटरी कंडीशन है, वहाँ पे ये कॉमन होता है. ये इसमें सीवियर वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल पेन बच्चों में भी कॉमन है. जब ये बीमारी लंबी तक चलती है तो बच्चों को वेट लॉस हो जाता है, वेट गेन नहीं हो पाता क्योंकि फ्रिक्वेंट डायरिया है. कई बार ब्लडी डायरिया होती है. इसमें जो स्टूल का कलर होता है ग्रीन कलर का होता है. तो जब फ्रिक्वेंट डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग होती है तो जिससे न्यूट्रिशन भी हैम्पर्ड होता है, तो चाइल्ड एज ग्रुप में, चिल्ड्रन एज ग्रुप में इसकी वजह से दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर मेल न्यूट्रिशन. इट कैन प्रेजेंट फर्स्ट सिम्टम इज डायरिया. डायरिया में जो स्टूल का कलर होता है यूजुअली ग्रीनिश कलर होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत बदबू आती है उस स्टूल से. उसके अलावा ये प्रेजेंट कर सकता है एज ए वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, डिहाइड्रेशन. इन क्रॉनिक केसेज चूँकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन से अगर जो चिल्ड्रन एज ग्रुप में है तो मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, अंडर वेट हो सकते हैं. इसकी वजह से चिल्ड्रन का डेवलपमेंट अफेक्टेड हो जाता है. ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बताया जिरार्डिया लैम्ब्लिया होती है. तो ये पैरासाइट का पहला तो इसके इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स है, सिम्टम के आधार पे डायग्नोसिस, इससे सस्पिशन होता है क्योंकि डायरिया, डिहाइड्रेशन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है. लेकिन अगर जो आप इंडेमिक एरिया में जा रहे हैं या स्टूल फाउल स्मेलिंग है एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल पेन, गैस, ब्लोटिंग, डिहाइड्रेशन, तो ये सस्पिशन क्रिएट करता है जिरार्डियासिस का. डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज बाय एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल. स्टूल कंटेनर में स्टूल का एग्जामिनेशन होता है, इसमें वी कैन सी द पैरासाइट. अगर जो पैरासाइट हमने देख लिया तो दिस इज डेफिनेटिव डायग्नोसिस. ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. सो मेनी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आता है. अगर जो सिर्फ डायरिया है, डिहाइड्रेशन नहीं है, तो एंटीबायोटिक काम कर जाएगी. साथ में ORS देना है. साथ में डिहाइड्रेशन बचाना है. डिहाइड्रेशन बचाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. अगर जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो वी कैन यूज बॉइल्ड वाटर.
और थोड़ा सैनिटाइजेशन इसका ध्यान दें, और अगर जो इस एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं तो पहले से इसका बचाव करके चलें। अगर जो फाउल स्मेलिंग स्टूल है, साथ में एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के पास जल्दी जाना है। इलाज आसान है, इलाज से ज़्यादा उसका डायग्नोसिस आसान है, और ये प्योरली क्योरेबल डिजीज़ है। अगर जो डायरिया, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया तो इसमें मरीज की जान जाने का भी खतरा रहता है। साथ में अगर जो क्रॉनिक केस है, यूजुअली ये अनट्रीटेड छोड़ दें तो इसमें पुअर वेट गेन, मेंटल रिटार्डेशन तक भी परेशानियां आ सकती हैं। बट डेफिनेटली इस बीमारी का बचाव किया जा सकता है। फ्रॉम वेरी मच स्टार्टिंग, अगर जो स्टूल फाउल स्मेलिंग है, ग्रीनिश कलर है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, या ये कुछ एरिया में इंडेमिक होता है। इंडेमिक का मतलब इस दुनिया की कुछ एरिया हैं जहाँ पे ये डिजीज कॉमन है, वहाँ पे जाने से पहले आपको इसका बचाव करना है। बचाव कैसे करेंगे? बचाव अगेन, अगर जो संभव है तो सेफ एंड ड्रिंकेबल वाटर पिएं। अगर जो बॉटल्ड वाटर अवेलेबल नहीं है तो वी कैन हैव बॉइल्ड वाटर, पानी को उबाल के पीना है। सिम्टम जैसे ही आए, ये इसका इलाज 100% है, 100% क्योरेबल है। फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, तो जहाँ पे पाइप्ड वाटर आता है, कई जगह कंटेमिनेशन हो गया, वहाँ से फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन है, तो उसके सप्लाई सिस्टम ठीक करना है। उसके अलावा जो बॉयल्ड वाटर यूज करना है। अगर जो बॉटल्ड वाटर हमारे पास नहीं है तो वी कैन यूज बॉयल्ड वाटर। इसके अलावा फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार ही हाथ धोना है, डिसइंफेक्टेंट का यूज करना है, कुछ नहीं तो बिटाडीन का यूज करना है, सोप का यूज करना है, रनिंग वाटर से साफ करना है, और इसके अलावा कंटामिनेटेड पर्सन से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी होता है। इट्स मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में कितनी दफ़े इसकी वजह से डिहाइड्रेशन, डायरिया, मेल न्यूट्रिशन, पुअर वेट गेन, और इन क्रॉनिक केसेज मेंटल रिटार्डेशन तक भी हो सकता है। ये चूँकि इन्फेक्टिव डिजीज है, इट कैन also occur with adult population, geriatric population, old population, any type population can be affected, but it's more common in pediatric age group. हमें साफ सुथरी प्रैक्टिसेज करनी पड़ेंगी, वाटर क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, कंटामिनेटेड प्लेस ऑफ वाटर को ठीक करना पड़ेगा, अपने घर में, परिवार में साफ सफाई को प्रमोट करना पड़ेगा, और अगर जो बॉटल्ड वाटर हमें नहीं उपलब्ध है तो हम उस चीज़ को बॉइल्ड वाटर के रूप में पी के उसका इलाज कर सकते हैं।